Hello students, let's start with a new chapter, equations, matrix or say matrices. You have already studied. Chapter 2 consists of two parts. First part is equation and second part is matrices. Equations is not a new chapter for you all, be it a CBSE student, be it a ISC student or be it a Gujarat board student, सब ने equation chapter पढ़ा है. बट स्कूल में शायद रट्टा मारा होगा, बट यहाँ पर रट्टा वाला प्रोसीजर नहीं चलेगा. so, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आपने मेरे साथ साथ ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. एंड ये चैप्टर जो इक्वेशन वाला है उसका वेटेज अप्रॉक्स 3 to 4 मार्क्स का है. 3 to 4 मार्क्स में कौन सी चीज़ें आ सकती है, तो पूरे चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है. एक है लीनियर इक्वेशन, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक है क्यूबिक इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ. लीनियर इक्वेशंस में फॉर्मूला नहीं होती है, सर्टेन लॉजिक से बनता है पूरा. या तो आपने एक मेथड की है स्कूल में जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करते थे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व करते थे. क्वाड्रेटिक equation is truly based on formulas and cubic equation again logic के ऊपर है. but the advantage of this chapter in CA foundation is that कि ये chapter से trial and error possible है. yes, trial and error is possible in this chapter and शायद आपको ऐसा ही लगेगा कि 60% चैप्टर तो हमने ट्रायल एंड एरर से ही कर दिया. ठीक है, एंड जहाँ पर ट्रायल एंड एरर पॉसिबल हो ना, प्लीज़ बच्चों डोंट गो फॉर मेथड्स, बिकॉज मेथड आप एलिमिनेशन करोगे ट्रायल एंड एरर से ज़्यादा उसमें टाइम जाएगा. ठीक है, तो जहाँ पर मैं बोलूँगी गो फॉर मेथड देन गो फॉर मेथड, जहाँ पर मैं बोलूँ गो फॉर ट्रायल एंड एरर यू कैन गो फॉर ट्रायल एंड एरर. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन चैप्टर. अभी मैंने आपको बोला इक्वेशन चैप्टर पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इक्वेशंस it's divided into 3 parts. One is linear equation, one is quadratic equation and the last one is cubic equation. ठीक है, linear equation में 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 और मोर भी हो सकते हैं, 2 और मोर वेरिएबल्स. ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो मैं एक आपको मीनिंग इसका लिखाना चाहती हूँ. हाईएस्ट डिग्री या तो आप बोल सकते हो पावर इज 1. इसमें हाईएस्ट पावर और से हाईएस्ट डिग्री is 2. हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2 किसकी, वेरिएबल्स की. एग्जाम्पल देखेंगे अभी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, वेरिएबल्स की. ठीक है, एंड क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री इज 3. आई होप आपको समझ आया. ठीक है, चलो अब मैं आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले अपने डिस्कस करते हैं. यस, नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. एग्जाम्पल लेते, लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल. पहले तो मुझे ये बताओ इक्वेशन चैप्टर को इक्वेशन क्यों बोलते हैं. क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन होता है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वेशंस होती है. आई मीन वेरिएबल्स होते हैं. जैसे कि इफ़ आई से वेरिएबल्स भी हो सकते, कांस्टेंट भी हो सकते. इफ़ आई से 5x and 10 दैट इज एन इक्वेशन. इफ़ आई से 3x plus 2y इज इक्वल टू 15, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड बीच में इज इक्वल टू मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल
जिस वैल्यू से आएगा, किसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, इनको वेरिएबल बोलते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है आपको, खाली एक्स दिख रहा है ना। तो ये कौन सी हो गई, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। वन वेरिएबल है इसमें, दिस इज लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। समझ में आया, क्योंकि x और y दो है। ऐसी ही एक और हो सकती है 5x प्लस 6y प्लस 7z इज इक्वल टू 2। इसमें आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, z भी दिख रहा है। सो ये हो गई लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स। समझ में आ गया, वेरिएबल्स 3 हैं या 2 है या 1 है, पर वेरिएबल का पावर, डिग्री, पावर मतलब ये x है, x के ऊपर ये 1, कुछ लिखूँ नहीं, मतलब x लिखूँ, इसका मतलब यहाँ क्या होता है 1, इसको डिग्री बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो जब x के ऊपर पावर 1 है तब वो हो जाता है लीनियर इक्वेशन, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो। अगर उनके ऊपर नंबर, उनके ऊपर मतलब पावर में नंबर 2 हो तो वो लीनियर नहीं होगा, 3 हो तो वो लीनियर नहीं होगा। आप इधर चेक करो, यहाँ x है और यहाँ y है, दोनों के ऊपर खाली x है तो x ही है, y है तो y है, दोनों के ऊपर 1 ही है। इट इज़ अज्यूम, कुछ लिखा नहीं है तो इट इज़ 1। तो ये दोनों मतलब ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। सो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स। जब ये जो होता है ना 2 वेरिएबल्स, उसको हम एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करते हैं और इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। बट एज ऑब्वियस हमको तो ऑप्शन से मतलब है, मेथड तो हमको दिखानी नहीं है एग्जाम में। सो शायद ट्रायल एंड एरर से आपके आंसर्स बहुत इजीली आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझा रही हूँ क्वाड्रेटिक के बारे में। इफ आई से 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, अब आप बताओ मुझे वेरिएबल कितना है। तो वेरिएबल तो x ही है, पर हाईएस्ट डिग्री पूरी इक्वेशन में कितनी है, हाईएस्ट पावर कितना है। तो मैम हाईएस्ट पावर तो 2 है। 2 मतलब इस पूरी इक्वेशन के 2 आंसर आएंगे, and that denotes that this equation is a quadratic equation. Quadratic means the equation having 2 roots. क्या बोलोगे, equation having 2 roots. Roots मतलब 2 answers. आंसर किसका होता है, वेरिएबल का। मतलब आप x ढूंढोगे तो x के 2 आंसर आएंगे। और लीनियर में कितना होता है, लीनियर में ओनली 1 रूट होता है। 1 रूट मतलब एक ही आंसर होता है, x का एक ही आंसर आएगा। x और y है तो दोनों का एक एक ही आएगा, z है तो x y z तीनों का एक एक ही आएगा, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एंड क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स आते हैं, मतलब x के 2 आंसर आएंगे, ठीक है। चाहे y है चाहे z है, उसके 2 आंसर आएंगे। और इसको सॉल्व कैसे करते थे वो भी आप देखो। 2 and 2, 2 2s are 4, तो आप क्या करते थे, बीच में 5x लाना है तो आप उसको क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे 5x को 2 पार्ट्स में। तो मैं लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर प्लस ये 2 2s are 4 होता है, तो मैं इधर लिखती हूँ 4 1s are, तो 4x प्लस x इज इक्वल टू 5x। तो मैंने 5x को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बिटवीन 4x एंड x एंड प्लस 2। ये अब आपको क्या करना है, ये 2 और ये 2, इसको टारगेट करना है। पहले 2x कॉमन निकलेगा, x प्लस 2 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन निकाल लेती हूँ, कुछ है ही नहीं कॉमन इसलिए, तो 1 तो निकल सकता है, x प्लस 2 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में एंड 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब आपको x के 2 आंसर कैसे ढूंढने हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। सो बेसिकली this answer is giving me 2 answers, one is -2 and one is -1/2। ये दोनों आंसर आपको क्या कहना चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें x की जगह आप -2 रखोगे जहाँ जहाँ x है तो भी 0 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ x है अगर आप -1/2 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। लेट्स चेक, प्रूव करके देखें हम लोग। चलो
इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x² प्लस 5x प्लस 2। चलो x की जगह फर्स्ट आई कीप -2, तो 2 -2² 5 -2 प्लस 2, -2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 -10 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 इज 10, 10 - 10 देखो हो गया ना 0। अब दूसरा कौन सा ट्राई करते हैं, x इज इक्वल टू -1/2, राइट। सो 2 -1/2 स्क्वायर प्लस 5 -1/2 प्लस 2। चलो अब क्या करेंगे, -1/2 तो 2 × 1/4 हो गया, -5/2 हो गया प्लस 2, देखते 0 आता है क्या। सो ये हो गया 2, तो 1/2 -5/2 प्लस 2। अब एलसीएम ले लो, 1 -5 प्लस 4/2, यस 4 प्लस 1 5, 5 - 0/2, तो क्या होता है 0। यस देखो 0 पॉसिबल है, 0 -2 से भी आ रहा है एंड 0 -1/2 से भी आ रहा है। दैट मीन्स जिस इक्वेशन में ये दोनों आंसर आ रहे हैं वो दोनों ये कहना चाहते हैं कि आप इसको रखोगे या इसको रखोगे, दोनों से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों से LHS RHS सेम आएगा। क्लियर है। इन शॉर्ट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें 2 रूट्स आते हैं, 2 आंसर आते हैं। ठीक है, अब क्यूबिक का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्यूबिक क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होता है। दैट मीन्स इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। 3 रूट्स मतलब 3 आंसर्स आते हैं। जैसे कि if I say 4x³ plus 8x minus x, okay, and -2 is equal to 0। अगर ये इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ये 3 ये बोल रहा है कि पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तब आपको x 3 मिलेंगे, और वो तीनों अगर आप एक एक करके प्रूव दैट करोगे तो 0 आएगा। जैसे कि इधर मैं कॉमन निकालूँ तो पहले मुझे इधर x² आएगा, सॉरी। सो 4x² मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में x + 2, -1 कॉमन निकाला, -1 निकाला, इसलिए x + 2 हो जाएगा क्योंकि मैंने इधर -1 लिखा है। दोनों में से -1 कॉमन निकाला ना तो ये साइन अंदर वाली प्लस हो जाएगी, -1 बाहर आया है। सो x + 2 इज इक्वल टू 0, 4x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज x इज इक्वल टू -2, एक आंसर आ गया। 4x² - 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 1/4 आएगा आपका। अब स्क्वायर है तो जब भी स्क्वायर होता है और हम उसको स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें ऐसा लिखना पड़ता है प्लस और -1/2। क्यों? क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, इवन -1/2 का स्क्वायर भी 1/4 ही होता है। मतलब ये 1/4 है ना, वो 1/2 का स्क्वायर भी होता है, और ये 1/4 है वो -1/2 का भी स्क्वायर होता है। और इसीलिए जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तब हमें प्लस और माइनस की साइन लिखनी पड़ती है, ओनली व्हेन स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ x² इज इक्वल टू 9 तो आपको बोलने का मैम x इज इक्वल टू प्लस और -3, क्योंकि +3² इज ऑल्सो 9, -3² इज ऑल्सो 9। समझ में आया? दैट्स वाई जब भी स्क्वायर हो ना तो आपको प्लस और माइनस की साइन कंपलसरी लिखनी है। ठीक है, अब आप बताओ पूरी इक्वेशन में आपके 3 आंसर आए, कौन से -2 आया, +1/2 आया और -1/2 आया। मतलब x एक आया -2, एक आया 1/2 और एक आया आपका -1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे। बताओ क्वेश्चन क्या था आपका, 4x³ प्लस 8x² -x -2। देखो 0 आता है क्या -2 रखने से, तो 4 -2 का क्यूब 8 -2 का स्क्वायर -2। तो मैंने जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया, -2। -2 का क्यूब इज -8, -8 × 4 इज -32, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 × +32, माइनस +2 एंड -2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, देखो 0 हो गया। सो ये आंसर आपका राइट है। अब हमको इसको चेक करना है। सो 4x³ प्लस 8x²
माइनस एक्स माइनस 2, इसके मैं 2 पार्ट्स कर देती हूँ। एक बार मैं रखूँगी 1/2 और एक बार मैं रखूँगी -1/2। चलो 4 1/2 का क्यूब, 8 1/2 का स्क्वायर, -1/2 एंड -2। इसको 4 इंटू 1/8 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 1/4 हो जाएगा, -1/2 -2। चलो दिस इज 1/2 प्लस दिस इज 2 प्लस 2, -1/2 -2, तो -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, प्लस 2 -2 कैंसिल, 0। सो 1/2 इज ऑल्सो राइट। अब -1/2 चेक करें, 4 -1/2 क्यूब प्लस 8 -1/2 स्क्वायर -1/2 एंड -2। तो ये हो गया 4 इंटू -1/8, क्योंकि क्यूब है ना तो माइनस का साइन रहेगा, प्लस 8 इंटू 1/4 क्योंकि स्क्वायर हो गया है, प्लस 1/2 एंड -2। सो दिस इज -1/2 प्लस 2 प्लस 1/2 -2, अगेन ये कैंसिल एंड योर आंसर इज 0। देखो अब आपको समझ में आ रहा है, ये जो हम आंसर निकालते हैं ना, आपके 3 आंसर जो आए थे, ये वाला और +1/2 और -1/2, ये जो आंसर्स आते हैं ना, वो आंसर्स आपको क्या इंडिकेट करते हैं कि व्हेन यू विल कीप this values in the place of x, your equation will get satisfied, that is LHS will be equal to RHS, and that's why x missing होता है, हमें x ढूंढना होता है लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एंड क्यूबिक इक्वेशन में। हमें x की वैल्यू ढूंढनी होती है जिससे 0 आता है, एंड x 1 भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है, और x के 3 आंसर भी हो सकते हैं। इफ एक x का एक ही आंसर वाली इक्वेशन होगी दैट्स को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, x के 2 आंसर वाली इक्वेशन होगी उसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है, और x के 3 आंसर वाली इक्वेशन होगी उसको क्यूबिक कहा जाता है। क्यूबिक का वेटेज बहुत कम है, बहुत लिमिटेड सम्स हैं पूरे चैप्टर में, बट लीनियर और क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी क्वाड्रेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से मैक्सिमम चांस है क्वेश्चंस आने का। पर लीनियर इक्वेशन से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो टू क्वाड्रेटिक सम्स एंड देन वी विल गो टू क्यूबिक सम्स। हमने लाइन सर जो आपका नौका स्पाइरल है उसमें हमने लाइन वाइज ही सारे क्वेश्चंस रखे हैं। पहले लीनियर खत्म होगा, फिर क्वाड्रेटिक खत्म होगा एंड फिर क्यूबिक खत्म होगा। सो लीनियर इक्वेशंस में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना एंड लैंग्वेज का खास ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली ऐसी इक्वेशन दे, डायरेक्टली ऐसी इक्वेशन ना भी दे, आपको घुमा के देंगे। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि द एज ऑफ फादर इज़ दिस टाइम्स द एज ऑफ सन, मैं क्या बोला, पापा की उम्र इतने टाइम्स है सन की उम्र से, दैट मीन्स मैं कंपेयर कर रही हूँ फादर की एज को और सन की एज को, मुझे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन दिया नहीं है, कैसे बनाते वो भी मैं सिखाऊंगी। बट लीनियर इक्वेशन में फुल चांस है कि आपको इक्वेशन रेडीमेड भी आ सकती है, इक्वेशन बनाना भी पड़ सकता है, कैसे बनाना है वही हमको मेन सीखना है। क्वाड्रेटिक में क्वेश्चंस रेडी होते हैं, उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यूबिक में भी क्वेश्चंस रेडी होते हैं। सो मेन थिंग इज लीनियर इक्वेशंस में आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा पहले लीनियर इक्वेशंस। चलो क्लास वर्क से स्टार्ट करते हैं। क्लास वर्क इज लीनियर इक्वेशन। जो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके पहले आपको एक पेज नंबर 57 पे कुछ फॉर्मूलाज दिखेगी। आई एम नॉट डिस्कसिंग दोज फॉर्मूलाज राइट नाउ बिकॉज वो फॉर्मूलाज कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, वो फॉर्मूलाज सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे ना तब ये फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे। वैसे भी आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे तो वापस से ये फॉर्मूलाज एक बार देखनी ही पड़ेगी। सो लेट्स नॉट डिस्कस दिस फॉर्मूलाज राइट नाउ। ओके, तो क्वेश्चन 1 है, मतलब 2 है, ये सब क्वाड्रेटिक, 3 है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, ये सारी फॉर्मूलाज हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज दिस ऑल फॉर्मूलाज आर रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम जा रहे हैं चैप्टर के ऊपर। ठीक है, यस, क्लास वर्क ऑफ इक्वेशन आपको दिखेगा पेज नंबर 70 के ऊपर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ही है,
वहाँ पर हेडिंग इसलिए नहीं डाला है क्योंकि एग्जाम में कहीं पे लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन लीनियर का है, कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, कि ये क्वेश्चन क्यूबिक का है। वो आपको खुद को पहचानना है। कैसे पहचानोगे? अगर पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास वर्क। क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं है? नहीं है मतलब पावर 1 नहीं है। चलो ए ऑप्शन में देखो, तो मैं आपको ऑप्शन लिख के ही बता देती हूँ। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या दिया है? 4/3x प्लस 7/2, 4/3x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 6 प्लस 1/2x। एक बार वापस क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, और सी ऑप्शन है x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 3 एंड डी है नन। अब इसमें से आपको कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं है वो ढूंढना है। अब ए ऑप्शन में आप x को देखो, x का पावर क्या दिख रहा है? 1 है। और इसको अगर मैं सॉल्व करके भी बताऊं तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। मतलब x का एक आंसर आ रहा है। दैट मीन्स ए ऑप्शन तो लीनियर है। ये वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ बिकॉज दैट इज क्वाइट लेंदी। आप करके चेक कर सकते हो, x का एक ही आंसर आएगा, बट मेरे को देख के ही पता चल रहा है क्योंकि पावर x का क्या है? इधर देखो, इधर x का पावर और इधर देखो x का पावर, दोनों x का पावर 1 है। और जब 1 पावर होता है उस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 1 से ऊपर कोई है ही नहीं पावर वेरिएबल का, x का, तो वो इक्वेशन ये भी लीनियर है। अब इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x नीचे भी है, डिनोमिनेटर में भी है। सो x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 3, दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6x and 2x square minus 6x plus 1 is equal to 0 is the equation। अब बताओ, अब इसको देख के बताओ, क्योंकि सी ऑप्शन को आप देख के डिसाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि x इधर ऊपर है और इधर 2x नीचे है, डिनोमिनेटर में है। अब आपको एलसीएम लेके डिसाइड करना है कि एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन हमारी बनी है ये वाली। अब बताओ क्या इक्वेशन लीनियर है? देख के क्या लगता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या आ चुका है? हाईएस्ट पावर 2 आ चुका है। सो दिस इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन क्योंकि इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 है। सो हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं है? अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, ए ऑप्शन में x है। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 3x इज इक्वल टू 0, दिस इज ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं, x प्लस रूट x इज इक्वल टू 3 एंड सी ऑप्शन है 7 रूट 7x प्लस 4 रूट 7 इज इक्वल टू क्यूब है, मतलब 7 रेज टू 1/3 है। ठीक है, मैं उसको लिख देती हूँ, रूट 7x प्लस 4 रूट 7 प्लस इज इक्वल टू क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सी ऑप्शन देख लो। ठीक है, अब डी ऑप्शन है आपका नन। डी ऑप्शन इज नन। अब आप इनको देख के बताओ, ए ऑप्शन को देख के ही बता दो ना लीनियर है कि नहीं है। लीनियर है ना, क्योंकि x का पावर 1 ही, एग्जैक्ट 1 होना चाहिए। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3x 4x हो जाएगा और x इज इक्वल टू 0, x का एक ही आंसर आ रहा है। फिर आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें रिस्की पार्ट है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है ना ये रूट में है। रूट मतलब 1/2,
तो 1/2 पावर लीनियर में नहीं चलता है, लीनियर में एग्जैक्ट 1 होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये ऐसी हो जाएगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा। x माइनस 3 बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड किया है, क्योंकि रूट हटाना है मुझे, और रूट हटाने के लिए मुझे दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब इसको मैं सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 आ चुका है, इसलिए B इज द करेक्ट आंसर। लीनियर नहीं है पूछा है तो B इज द राइट आंसर। C को आप देखो, आपका ध्यान सिर्फ x के ऊपर होना चाहिए, x के ऊपर पावर 1 है, देखो x इधर तो है ही नहीं, इधर तो है ही नहीं, खाली x यहाँ है और x के ऊपर पावर 1 ही है, दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। C इज a linear equation, A is a linear equation, B is not a linear equation, हमने प्रूव करके देख लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हमने सब्सटीट्यूट किया एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर इक्वेशन बना क्वाड्रेटिक वाला। सो 2 में कौन सा आंसर है, B इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर माइनस रूट एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको माइनस में रखने से पहले एक काम करते हैं, क्योंकि इससे आंसर बदल जाएगा, क्योंकि मैंने साइन का कुछ इशू कर दिया है। इट शुड बी रूट एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, क्योंकि हम अगर रूट एक्स को उधर ले जा रहे हैं, नहीं आंसर आएगा, बट रूट एक्स को हम उधर ले जा रहे हैं तो माइनस रूट एक्स आ रहा है, तो बेटर और रूट एक्स को प्लस में ही रखते हैं, हम एक्स को उधर ले जाते हैं। तो अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स अप करो तो ये हो जाएगा ऐसा, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ 0 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। सो 0 इज इक्वल टू 9 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है, बट मेरा कंसर्न था कि माइनस रूट एक्स है, फिर टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव हो ही जाने वाला है। समझ में आ गया? क्लियर है? सो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 माइनस 3 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 माइनस 3 रूट 2 अलग है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू ढूंढनी है। x के कितने आंसर आएंगे आपको देख के क्या लगता है, x का एक ही आंसर आएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि x का पावर 1 है। सो 2 हम रूट 2 को इधर ही रहने देते हैं, ये 2x को इधर ले जाते हैं इस साइड राइट साइड, और माइनस 4 को एंड माइनस 3 रूट 2 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। सो रूट 2 को इधर रहने देते हैं, प्लस 4 इधर आ जाएगा, प्लस 3 रूट 2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3x इधर माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब है ना, ये रूट 2 और ये रूट 2 प्लस हो जाएंगे। सो रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स, 3x माइनस 2x इज x। अब इन दोनों को प्लस कैसे करते हैं, जिसको आता है इट इज 3 रूट 2 प्लस रूट 2, तो इसके आगे 1 आपको अज्यूम कर लेने का, क्योंकि रूट 2 के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो इट इज 4 रूट 2, ठीक है। 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो आपको क्या करने का, 2 रूट 2। क्लियर है? सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 रूट 2 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। और कुछ पॉसिबल है? हाँ, 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन, रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। बस, इसके आगे पॉसिबल नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 4 इंटू ब्रैकेट रूट 2 प्लस 1, 4 इंटू ब्रैकेट रूट 2 प्लस 1, ये नहीं है, ए नहीं है। येस, बी इज द करेक्ट आंसर। रूट 2 प्लस 1 या 1 प्लस रूट 2, इट्स 1 एंड द सेम। समझ में आ गया?
थर्ड क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अभी तक बहुत सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाने वाले हैं और यहाँ पर आप ट्रायल एंड एरर कर सकते थे। एक्स की वैल्यू एक एक करके ए ऑप्शन बी ऑप्शन पर है ना, ए ऑप्शन देखो आप कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बी ऑप्शन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सो बेटर गो फॉर मेथड बिकॉज ऑप्शंस इटसेल्फ आर कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप ट्रायल एंड एरर में जाओगे बहुत दिक्कत होगी, शायद मेथड ईजी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बोल रही हूँ, ऑप्शन है ना कैसे हैं, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन मतलब 1/2, 5/6 ऐसा ऑप्शन होता है ना, तो एक तो उसको यहाँ तो एग्जैक्ट पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। अगर 5/6 है तो पॉइंट है ना आपका अजीब सा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग 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 ऐसा आएगा। पर अगर 1/2 है तो एग्जैक्ट 0.5 आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो देन गो फॉर ट्रायल एंड एरर। पर अगर आपका एग्जैक्ट पॉइंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है 0.66666 देन डोंट गो फॉर ट्रायल एंड एरर, गो फॉर मेथड। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, ट्रायल एंड एरर करना है कि मेथड करना है, ऑप्शन देख के डिसाइड करो। ऑप्शन कैसे है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में अपॉन में है, अपॉन मतलब फ्रैक्शन में है। आप जो ऑप्शन है वो भी इतने अजीब से है ना कि 0 पॉइंट एग्जैक्ट नहीं आएगा, रिकरिंग आएगा, तो उस केस में मेथड ज़्यादा इजी रहेगी। बट आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शंस क्वाइट इजी है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप चाहते हो तो ट्रायल एंड एरर से कैलसी पे कर सकते हो, पर उसका एक ऑप्शन खराब है एंड दैट इज डी ऑप्शन। सो मैं उस क्वेश्चन में भी एडवाइस करती हूँ डोंट गो फॉर ट्रायल एंड एरर। अगर एक भी ऑप्शन खराब है ना, अपॉन में है ना, डोंट गो फॉर ट्रायल एंड एरर, गो फॉर मेथड। पर अगर सारे ऑप्शन फिक्स्ड में है, मतलब 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 100 है, एग्जैक्ट है, या 0.5 है, 0.7 एग्जैक्ट है, अगेन गो फॉर ट्रायल एंड एरर। सो ऑप्शन देख के डिसाइड करोगे वेदर आई शुड गो फॉर ट्रायल एंड एरर और वेदर आई शुड गो फॉर मेथड। यहाँ तक मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चंस में जनरली आपको टाइम वेस्ट नहीं करना हो। सो मेथड्स भी मैं सिखाऊंगी ताकि आपको मेथड से करना हो एग्जाम में, तो आप मेथड से भी कर सकते, ठीक है। सो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम स्टार्ट करेंगे पहले कौन से टर्म से वो देख लेते हैं। ये जो अंदर वाला जो पार्ट है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। चलो 4/5 एज इट इज़, 6x + 5/6 समझ में आ गया। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, माइनस 2/3 4x - 1/4 समझ में आया, इज इक्वल टू 10/9। एलसीएम लिया है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। उसके पहले देख लेते कुछ कैंसिल होता है क्या। दिस इज 2 2s, दिस इज 2 3s, दिस इज 2 1s, दिस इज 2 2s, ठीक है। अब क्या बन जाएगा इक्वेशन आपका, ऊपर हो जाएगा 12x + 10, 5 2s इज 10 अपॉन 5 3s इज 15 समझ में आ गया, ओके। माइनस 4x, ठीक है, माइनस को बाहर ही रहने दो, अपॉन 6। अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। माइनस 4x -1 ब्रैकेट में ही है, ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, 10/9 समझ में आया, यस। अब क्या करेंगे हम, लेट्स गो फॉर एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, अच्छा आप स्कूल में क्या करते थे, ये 9 को आप ले जाते थे क्रॉस में ऊपर एलसीएम लेने के बाद, और 15 और 6 का लेते थे आप एलसीएम, और एलसीएम जो आता था वो क्रॉस में जाता था 10 के साथ में। पर अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप को कम करने का ट्राई करेंगे, हम 15 का, 6 का और 9 का, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। मतलब एलसीएम ऑन बोथ द साइड्स, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो 3 5s 15, 3 2s 6, 3 3s 9, 5 2 and 3. So LCM is 5 3s 15, 15 2s 30, 30 3s 90, आपका LCM आएगा 90। डन। अब ये LCM का करना क्या है, मैं यहाँ लिखती हूँ LCM इज इक्वल टू 90। अब ये जो डिनोमिनेटर्स है ना, उन सब की आपको टेबल बोलनी है, क्योंकि LCM उन तीनों का ही है, और उन तीनों की टेबल में चेक करना है कि 90 कैसे आता है। चलो सबसे पहले किसका चांस आएगा, फर्स्ट इज 15। 15 की टेबल में 90 कैसे आता है, 15 6 जा,
तो नीचे से 15 को हटा दो और ऊपर लिखो, जहां 15 है उसके ऊपर 6, 12x प्लस 10, नीचे से 15 को मैंने हटा दिया। क्लियर हो गया? अब आ जाओ माइनस, बोलो 6 है नीचे, तो 6 है तो ऊपर क्या आना चाहिए? 15, क्योंकि 6 की टेबल में 15 से आता है। 15 4 जा 60, सॉरी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रही हूँ अभी जो ब्रैकेट में है मैं उसको एज इट इज़ रख रही हूँ। यस, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू, 9 की टेबल में 90 कैसे आता है? 10, 9 10 जा 90, तो ऊपर आएगा 10 और ब्रैकेट में 10 तो रहेगा ही। अब मेरे को क्या करना है? नीचे से 15 को, 6 को, 9 को हटा देना है, क्योंकि हमने LCM दोनों साइड ले लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप इसके अंदर आ चुका है। अब क्या करना है? सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 12 6 जा 72x प्लस 60 माइनस 60x प्लस 15 इज इक्वल टू 100। चलो 72x माइनस 60x इज 12x, 60 प्लस 15 इज 75 एंड इज इक्वल टू 100। 12x is equal to 100 minus 75. 12x is equal to 25. So x is equal to 25 upon 12. This is the final answer and आपका ऑप्शन आएगा A is the correct answer in question number 4. देखा मैंने मेथड से किया, मेथड में था क्या? सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, वो था LCM। LCM कहाँ लेना था हमको? बोथ द साइड, इसलिए उसकी वजह से एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम उसी तरीके से एक और सम करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, y प्लस 11 अपॉन 6, देखो इसमें भी अपॉन है ना, माइनस y प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू y प्लस 7 अपॉन 4। तो हमारा पहला स्टेप ही LCM आएगा, ठीक है, इसमें तो कुछ कट भी नहीं हो रहा है। सो लेट्स राइट द क्वेश्चन। y प्लस 11 बाय 6, y प्लस 1 बाय 9 and y प्लस 7 बाय 4। लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। y प्लस 1, y प्लस 11, 6 9, बीच में माइनस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू। क्वेश्चन क्लियर है? अब क्या करेंगे? पहला ही स्टेप हम लेंगे LCM, किसका किसका? बोथ द साइड, 6 का 9 का 4 का, 6 का 9 का 4 का। बोलो 3 2 जा 3 3 जा एंड 4 एज इट इज। अब 2 की टेबल, 2 1 जा 2 2 जा, अब 2 एंड 3। सो आपको फाइनल LCM आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 इज योर LCM। 36 आया आपका LCM। अब सेम, सबसे पहले किसको टारगेट बनाना है आपको? 6 को। 6 की टेबल में 36 कैसे आता है? 6 6 जा, तो नीचे से 6 हट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 6, ब्रैकेट में y प्लस 11, तो वो तो जो है वो तो रहेगा ही, उसके बाहर 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 6 जा 36 होता है एंड नीचे से हमको डिनोमिनेटर हटाना है, तो 6 की टेबल में 36 6 जा आता है, तो 6 आ जाएगा ऊपर। अब आएगा 9, 9 की टेबल में 36 कैसे आता है? 9 की टेबल में आता है 9 4 जा, तो ऊपर आएगा 4, माइनस एज इट इज रहने दो, 4 लिखो, ब्रैकेट में y प्लस 1 को रहने दो, y प्लस 1 को एज इट इज रहने दो और ऊपर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है नीचे 4, 4 की टेबल में 36, 4 9 जा, तो ऊपर आएगा 9 और ब्रैकेट में y प्लस 7। सो नीचे से हमने 6 को 9 को 4 को निकाल दिया, क्योंकि LCM ले चुके थे। LCM के बाद ये स्टेप किया, उससे नीचे से 6 9 और 4 का जो इफेक्ट था वो चला गया है। अब सीधा हमको करना है सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ओपन, 6y प्लस 66 माइनस 4y माइनस 4, क्योंकि अब माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 9y प्लस 63, ठीक है। यहाँ पर 6y माइनस 4y इज 2y, 66 माइनस 4 इज प्लस 62 इज इक्वल टू 9y प्लस 63। अब क्या करेंगे? 2y माइनस 9y, y को एक साइड ले लेते हैं, 63 माइनस 62, ये 62 उधर जाएगा, ये 9y इधर आएगा, सो माइनस 7y इज इक्वल टू 1 एंड योर फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 7। एंड आपको चेक करना है
कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है? यस, डी इज द करेक्ट आंसर, -1/7। क्यों मैंने मेथड की? क्योंकि ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा था और वो था डी ऑप्शन जो 1/7 था। उसको पॉइंट में भी कन्वर्ट करोगे तो भी एग्जैक्ट नहीं आता है, और अगर एग्जैक्ट नहीं आता है तो ट्रायल एंड एरर करने में दिक्कत होगी आपको टोटली, तो बेटर गो फॉर मेथड, राइट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके ऑप्शन देखो आप, 60, 40, अच्छे अच्छे ऑप्शन है। 60, 40 राउंड ऑफ है, 40, 60, 40 - 60, तो ऐसे ऑप्शंस होंगे तब आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो। एंड एडवाइजेबल, क्योंकि दो दो इक्वेशन है। कैसे पता चला दो इक्वेशन है? देखो इन्होंने क्या दिया है, x/4, मैं क्वेश्चन लिख दूं पहले, x/4 प्लस y/5 -1 इज इक्वल टू x/5 y/4, x/5 y/4 इज इक्वल टू 22। आपको बीच में पता है दो इज इक्वल टू दिख रहे हैं, देखो ये और ये दो इज इक्वल टू के होने का वजह है कि इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन है। कैसे कैसे लिखोगे? x+4 प्लस y/5 -1 इज इक्वल टू 22। मतलब ये जो इक्वेशन है उसको पहले कंपेयर करोगे आप 22 के साथ में, क्योंकि इज इक्वल टू 22 ही लिखा है ना लास्ट में, तो 22 पहला, और दूसरी इक्वेशन x/5 y/4 इज इक्वल टू 22। मतलब मैंने कौन सी वाली ली? ये वाली, इज इक्वल टू 22, क्योंकि इसके साथ भी आप 22 को कंपेयर कर सकते हो और इसके साथ भी आप 22 को कंपेयर कर सकते हो। ऐसे आपने दो इक्वेशन को अलग कर दिया। अब इस ऑप्शन, अब आपको सोचना है क्या करें। अब आप अगर मेथड में जाओगे ना तो आपको पहले तो इसका एलसीएम लो, फिर इक्वेशन बनाओ, फिर एलिमिनेशन करो, एक्स कैंसिल या वाई कैंसिल करो, उसमें से एक्स मिलेगा, फिर वाई में रखो तो वाई मिलेगा। बहुत लेंदी मेथड हो जाती है और एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत अच्छे हैं तो हम ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। चलो ए ऑप्शन ट्राई करते हैं। व्हाट इज ए ऑप्शन? 60, 40। अब ये ऑप्शन को इंटरप्रेट कैसे करने का? जो आगे है वो x होता है और जो पीछे है वो y होता है, ठीक है। तो 60 को x में रखो और 40 को y में रखो और देखो 22 फर्स्ट इक्वेशन में आता है कि नहीं इसमें, ठीक है। सो x/4 मतलब 60/4, y/5 मतलब 40/5 -1, चेक करो तो 22 आता है। सो 4 15 जा होता है, 5 8 जा 40 होता है एंड -1, तो 15 + 8 इज 23, 23 - 1 येस 22, और 22 लाना था तो फर्स्ट इक्वेशन तो प्रूव हो रही है। अब सेकेंड इक्वेशन भी अगर ये 60 40 से प्रूव हो जाती है तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स ट्राई ए ऑप्शन 60 40 इन सेकेंड इक्वेशन। x/5 60/5 प्लस y/4 40/4, दिस इज 12 प्लस 10, क्योंकि 5 12 होता है एंड 4 10 12 प्लस 10, येस 22 इधर भी आ रहा है एंड हमको 22 ही चाहिए था। मतलब दूसरी इक्वेशन पहली इक्वेशन दोनों में इज इक्वल टू 22 प्रूव हो रहा है। अगर हम x की जगह 60 रखते हैं, y की जगह 40 रखते हैं तो दोनों इक्वेशन प्रूव हो रही है। तो दोनों इक्वेशन प्रूव हो रही है, दैट मीन्स कंफर्म ए इज द राइट आंसर और हमें आगे दूसरे ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में ए इज द करेक्ट आंसर। को समझ आया? मैंने ट्रायल एंड एरर किया, एंड ट्रायल एंड एरर इसीलिए किया क्योंकि ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, सीधा डिवाइड हो जाता है और आंसर आ जाता है। क्लियर? वैसे ही सारे क्वेश्चन अब जितने भी हम करने वाले हैं ना सब ट्रायल एंड एरर बेस्ड आ रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम 7th नंबर के ऑप्शन तो कितने अजीब है, पर हाँ अजीब हैं, पर इसको पॉइंट में करके देखो एग्जैक्ट आएगा। जैसे कि 9/2 है तो 9/2 करोगे तो 4.5 एग्जैक्ट आ रहा है ना। गो फॉर ट्रायल एंड एरर, मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? एंड एक और चीज़ बता रही हूँ आपको, शॉर्टकट बता रही हूँ। अगर दो इक्वेशन है क्वेश्चन में और उसमें से एक इक्वेशन का भी आंसर आ जाता है इज इक्वल टू, तो समझ लेना दूसरी में आ ही जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? शॉर्टकट बता रही हूँ ताकि दोनों में ट्राई करने में टाइम ना बिगड़े। इफ़ यू हैव 2 क्वेश्चंस इन क्वेश्चन, 2 इक्वेशन इन क्वेश्चन, आउट ऑफ 2 यू कैन चेक एनी वन। अगर हो जाता है आंसर टिक मार्क कर दो,
एंड इफ देर आर 3 इक्वेशन इन 1 क्वेश्चन, 3 इक्वेशन है तो आपको 3 में से एटलीस्ट 2 चेक करनी है ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये ऑप्शन राइट है. सो आउट ऑफ 2 चेक एनी 1, आउट ऑफ 3 चेक एनी 2, क्योंकि 3 इक्वेशन वाला भी सम आ रहा है. अगर आपने एक ही इक्वेशन चेक की ना उस क्वेश्चन में, 3 में से कोई एक, तो उसमें फंस सकते हो. तो 3 में से कोई 2 चेक करना एंड 2 में से कोई एक चेक करना. ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 7 को भी मैं ट्रायल एंड एरर से ही करके बता रही हूँ. मैं दोनों इक्वेशन में रख के बताऊंगी, पर एग्जाम में आप प्लीज एक इक्वेशन में भी अगर हो जाता है LHS RHS सेम, तो प्लीज टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं. द सॉल्यूशन ऑफ 2/13 2x + 3y इज इक्वल टू 3 + x - y/4. इसको कैसे लिखना है पहले मैं आपको बताऊं. 2/13 2x + 3y इज इक्वल टू 3 + x - y. 4 खाली इसके नीचे है. समझ आया आपको? ब्रैकेट उन्होंने नहीं किया, मैं कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं. ये इक्वेशन नंबर 1 हुई आपकी, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है? 4y + 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x + 7 1/6, जिसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हो. 4y + 5x 4y + 5x/3 इज इक्वल टू 2x है ना? यस, 2x + 7 1/6. इतना समझ आ गया? अब क्या करेंगे? ये ऑप्शन ट्राई करेंगे. ये ऑप्शन क्या है उसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट करने जा रही हूँ. -7/2 -7/2 को आई एम राइटिंग -3.5 एंड 9/2 को आई एम राइटिंग 4.5. आई विल कीप दिस इन प्लेस ऑफ x एंड दिस इन प्लेस ऑफ y. समझ में आया? इतना तक तो क्लियर है. अब हम ये ऑप्शन ट्राई करते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन में. यस, 2/13 2x है ना, तो -3.5 लिख रही हूँ, प्लस 3y 4.5. ये हुआ आपका LHS इज इक्वल टू 3 + x -3.5 माइनस y है तो -4.5 अपॉन 4. इतना समझ में आ गया? इतना लिख दिया मैंने. अभी मैंने सिर्फ x और y की क्या की है? वैल्यू सब्सटीट्यूट की है. अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सॉल्व कर रहे हैं. -3.5 इंटू 2 इज -7, ये दोनों का -7 आएगा, प्लस 4.5 इंटू 3 इज 13.5. ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस -3.5 - 4.5 इज -8/4. तो 2/13 -7 + 13.5 इज 6.5 प्लस इज इक्वल टू 3 प्लस -8/4 इज -2. समझ में आ गया? अब ये 2 इंटू 6.5 इंटू 2 इज 13. तो ये जो है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 13 होता है. 13/13 तो ये तो 1 हो गया. एंड यहाँ पर 3 - 2 1. सी दोनों साइड सेम आ रहा है, मतलब एक इक्वेशन तो राइट मतलब ए ऑप्शन से एक इक्वेशन तो सही आ रही है. तो ए आपका राइट आंसर हो सकता है. मैंने आपको बोल दिया है कि एक इक्वेशन में हो गया मतलब समझ लो दूसरी में होने ही वाला है. बट अपने प्रूव करके देखते हैं दूसरी इक्वेशन को भी. चलो, दूसरी क्या है? 4y + 5x/3 इज इक्वल टू 2x + 7 1/6 है ना. अब बोलो ऑप्शन आपका क्या था? ए ऑप्शन -3.5 4.5. क्वेश्चन ध्यान से देखो, 4 के साथ y है तो y रखना. दिस इज x एंड दिस इज y. सो 4 के साथ में क्या रखूं? 4.5. 5 के साथ में क्या रखूं? -3.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. x क्या है भाई? -3.5 प्लस 6 7 = 42. 6 7 = 42 प्लस 1 इज 43. 43/6. इसको ऐसे सॉल्व करते हो ना मिक्स्ड फ्रैक्शन को. यस. अब क्या करेंगे? 4.5 इंटू 4 करेंगे पहले. इट इज 18
माइनस 3.5 इंटू 5 इज 17.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 3.5 इंटू 2 इज -7 प्लस 43/6। 6 खाली किसके नीचे है? 43। अब बताओ 0.5/3, इधर एलसीएम लो तो -42 प्लस 43/6, तो 0.5/3 कितना होता है? बाद में कैलसी यूज़ करते हैं अपने। दिस इज 1/6। चलो 0.5 डिवाइडेड बाई 3 इज 0.1666 समथिंग, एंड इधर 1/6 भी वही आएगा 0.16666। सी अगेन सेम आ रहा है ना आपको। दैट मीन्स हमने ए ऑप्शन को इसमें भी रखा, इसमें भी रखा, और दोनों में ए ऑप्शन रखने से LHS RHS सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका डीम्ड हो जाता है आंसर कि ए राइट ही होगा। If you want to save your time, don't go for equation number 2, but if you want to confirm, go for equation number 2, ताकि किसी को डाउट ना हो कि मेरा ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, हाँ एग्जाम में डर लगता है, राइट, कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो गो फॉर बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन चेक कर लो, क्योंकि एग्जाम में ट्रायल एंड एरर वाले बहुत तो नहीं आने वाले हैं, ऐसे एक्स और वाई वाले बहुत तो नहीं आएंगे, एक आएगा इस चैप्टर में से, तो एक तो सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब है ना 8th जो क्वेश्चन है उसमें आप बताओ मुझे कि क्या हमें ट्रायल एंड एरर करना चाहिए कि हमें मेथड करनी चाहिए। आप बोलोगे मैम 1/3 ऑप्शन में दिख रहा है, 1/3 को डिवाइड करते हैं तो 0.3333, तो मैम हमको मेथड करनी चाहिए। ठीक है, आप राइट हो, बट एक चीज़ और देखो, इसमें ट्रायल एंड एरर करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि x कहाँ है? x नीचे है, x नीचे है मतलब 4/x लिखा है। अब x नीचे है और नीचे आप 1/3 लिखोगे ट्रायल एंड एरर से, तो 3 है ना आपका ऊपर आ जाएगा, मतलब पॉइंट में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि x नीचे है। अगर x ऊपर होता तो हम डेफिनेटली वी नीड टू गो फॉर मेथड, वो ज़्यादा इजी रहता। समझ में आया? अच्छा, इसमें 2 इक्वेशन है, दोनों में से एक चेक करोगे तो भी चलेगा, मैं तो दोनों इक्वेशन टेस्ट करके आपको बताऊंगी। ठीक है, 4/x + 5y = 7। क्वेश्चन नंबर 8, 4/x + 5y = 7. Then 3/x + 4y = 5. 3/x + 4y = 5। बोलो ए ऑप्शन क्या है? 1/3 एंड 1 है ना? क्या है ए ऑप्शन? 1/3 एंड 1। चलो ए ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। अगर पहले में ही ना हो ना तो दूसरी इक्वेशन चेक ही मत करना, सीधा बी ऑप्शन पे चले जाना। चलो कैसे रखोगे आप इसको, मैं बता रही हूँ आपको। 4 है, 4 के नीचे x है तो 1/3 ऐसे लिखने का, एंड प्लस 5 × 1 = देखो तो 7 आता है क्या, चेक करो तो ये जो 3 है ना, ये जो बड़ा डिवाइडर होता है ना डिनोमिनेटर में, उसके ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर में भी एक डिनोमिनेटर है, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। सो 4 × 3 हो जाएगा एंड प्लस 5, सो इट इज़ 12 + 5। 12 + 5 तो 17 होता है, और हमें तो चाहिए था 7। देखो 7 लाना है, मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग है, गलत है, एक ही इक्वेशन पे से पहले ही पता चल गया। अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछना चाहती हूँ। इफ़ आई एम राइटिंग 2/3 अपॉन 5, तो ये 5 कहाँ आएगा? क्या ये 5 इसके साथ जाएगा कि ये 5 3 के साथ जाएगा? सो आई एम वेरी मच क्लियर, 5 के नीचे आपको 1 लिख देने का। क्या लिख देने का? 1 लिख देने का, क्योंकि बड़ा वाला ब्रैकेट कहाँ है, डिवाइडर कहाँ है, 2/3 के नीचे है। सो इसके नीचे 1 लिख देने का, तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको? 2/3 × 1/5 इंटू कर दो, सो ये हो जाएगा 2/15। पर अगर मैं ऐसा करूँ 2 अपॉन बड़ा वाला एंड 3/5, समझ में आया? तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा? 10/3। वेरी केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना, बड़ी लाइन कहाँ है वो खास देखना। समझ में आ रहा है?
ठीक है, मतलब ए ऑप्शन तो गलत है। नाउ वी आर गोइंग टू बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? 1/3 कॉमा -1, 1/3 कॉमा -1। यस, क्वेश्चन क्या था? 4/x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। पहले एक इक्वेशन में तो ट्राई करें, देखते हैं, फिर सेकेंड इक्वेशन बाद में ले लेंगे। चलो 4/x रखो 1/3 प्लस 5y -1 है इस बार। चलो देखो 7 आता है क्या? ये 3 इधर आ जाएगा। 12 -5, यस 7 आ रहा है, मतलब पहली इक्वेशन तो राइट प्रूव हो रही है। दूसरी क्या है? 3/x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या लाना है? 5। सो 3/1/3 प्लस 4 इंटू y -1, देखते हैं 5 आता है क्या? ये 3 कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा, तो 9 -4, यस 5 आ रहा है, हमको 5 ही चाहिए था। 7 आ रहा है, हमको 7 ही चाहिए था। LHS RHS प्रूव हो रहा है बाय कीपिंग बी ऑप्शन, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 8। बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? वैसे तो एक पहली वाली इक्वेशन चेक करते से ही आपको डाउट तो हो ही जाएगा कि ये राइट ही ऑप्शन है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि दोनों ऑप्शन चेक करके आप देख सकते हो। समझ आ रहा है? ये जो ट्रायल एंड एरर वाले सम्स है ना, वो 11 नंबर तक चलने वाले हैं, 9, 10 एंड 11। उसके बाद है ना वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होगा? आपको रीड करना पड़ेगा, आपको इंटरप्रिट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। क्वेश्चन नंबर 9, 5/x प्लस y माइनस 2/x माइनस y इज इक्वल टू -1। यहाँ तक आपका एक इक्वेशन है और यहाँ से आपका दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, 5/x प्लस y, क्वेश्चन नंबर 9, 5/x प्लस y, ठीक है, माइनस 2/x माइनस y इज इक्वल टू 2/x माइनस y इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या दी है आपको? 15/x प्लस y प्लस 7, 15/x प्लस y प्लस 7/x माइनस y इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। अब क्या करना है? वही जो हम हमेशा करते आए हैं, ए ऑप्शन चेक करते हैं सबसे पहले। ए ऑप्शन क्या है? देखो ट्रायल एंड एरर कितना इजी हो जाएगा ना, ऑप्शन कितने अच्छे हैं ना, 2,3 ऐसे, राइट, 2 3 3 2। पहले 2 3 स्टार्ट करते हैं। चलो 2,3 पहली इक्वेशन में चेक करते हैं। अगर उसी में नहीं होगा तो हम दूसरी इक्वेशन तो टेस्ट ही नहीं करेंगे, सीधा बी ऑप्शन पे चले जाएंगे। चलो फर्स्ट इक्वेशन, 5 this is x, this is y, 5/2 plus 3 minus 2/2 minus 3 is equal to रहने दो, वही तो हमको प्रूव करना है, -1 आना चाहिए। ठीक है, चलो बोलो ये क्या हो जाएगा? 5/5, 5/5 माइनस 2/-1। अब इसका क्या करना है आपको? ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो 5/5 इज 1 एंड दिस इज +2, तो आपका आंसर आ रहा है 3 नहीं, हमको तो इज इक्वल टू -1 चाहिए। दैट मीन्स ए ऑप्शन गलत है, दूसरी इक्वेशन में हम ट्राई ही नहीं करेंगे। समझ में आ गया? चलो बी ऑप्शन क्या है? 3,2। चलो 5/5, दिस इज x, this is y, 3 plus 2 minus 2/3 minus 2, x plus y, x minus y, तो 5/5 minus 2/1, 1 minus 2। यस, देखो -1 आ रहा है बी ऑप्शन से, हमको -1 ही चाहिए था, मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो प्रूव हो गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं। चलो सेकेंड इक्वेशन, 15/x प्लस y मतलब 3 + 2 प्लस 7/x माइनस y मतलब 3 - 2 इज इक्वल टू क्या लाना है आपको? इज इक्वल टू 10 लाना है। चलो प्रूव करो 10 आता है क्या? अगर बी ऑप्शन से 10 भी आ गया तो समझ लेना बी इज राइट, बिकॉज -1 तो आ ही गया है
है ना, -1 तो आ ही गया है। चलो 15/5 + 7/1, ये क्या हुआ 3 + 7 = 10। यस, देखो 10 लाना था ना, ये रहा, देखो = 10। तो बाय कीपिंग ऑप्शन बी इन प्लेस ऑफ x इन प्लेस ऑफ y, -1 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ट्रायल एंड एरर ही कर रही हूँ, अभी तक हमने तो कुछ भी सीखा ही नहीं है। हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन उठा रहे हैं, एक्स और वाई में रख रहे हैं, LHS RHS सेम आ रहा है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने LCM वाली टेक्निक सीखी है। ठीक है, 10 और 11 है ना, बस वहां पर ट्रायल एंड एरर खत्म हो जाएगा आपका। चलो 10 नंबर स्टार्ट करें। अगेन इजी क्वेश्चन। क्या करेंगे, ए और बी वाले हैं ना, इसका देखो आपको बहुत इजीली ही आंसर मिल जाएगा ट्रायल एंड एरर से, बिकॉज मेथड तो बहुत बड़ी है। सो प्लीज 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 डोंट गो फॉर मेथड। मैं आपको बता रही हूँ, x/a + y/b, x/a + y/b = आपको क्या लाना है, a + b। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, x/a² + y/b² = 2 प्रूव करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलो ए ऑप्शन ट्राई करें। x की जगह क्या रखना है, ए ऑप्शन a² b² दिया है, ए ऑप्शन a² एंड b², मतलब x की जगह a² रखो, y की जगह b² रखो। चलो पहली इक्वेशन में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, x की जगह a² प्लस y की जगह b² देखो तो a + b आता है, तो देखो ये कट हो जाएगा। a² का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ, a × a होता है अपॉन a, तो एक a कट हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। और b² का मतलब क्या होता है, तो ये एक b कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब b × b अपॉन b, तो b कैंसिल, तो बचा क्या, a + b, और आपको a + b ही दिया है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है ए ऑप्शन से, और आपको डाउट भी हो चुका है ए इज द राइट आंसर। फिर बी सेकेंड इक्वेशन मैं तो टेस्ट कर रही हूँ, देखो x/a² मतलब a² प्लस by तो b²/b²। ठीक है, सो a इसका मतलब यही हुआ ना, प्लस b एंड b कैंसल, सो ये क्या हो गया पता है 1, प्लस ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 + 1 क्या होता है 2, सॉरी, सो 1 + 1 क्या होता है 2, राइट। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, और आपको RHS में 2 ही दिया था इक्वेशन नंबर 2 में। सो आपके दोनों इक्वेशन ए ऑप्शन से सही जा रही है, LHS RHS सेम आ रहे हैं। सो 10th क्वेश्चन में भी आपका जो आंसर है वो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रायल एंड एरर से ही हमने किया है, कोई भी मेथड हमने यूज़ नहीं किए। मेथड यूज़ करोगे तो और टाइम बिगड़ेगा। देखो ट्रायल एंड एरर से कितनी फटाफट प्रूव हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, 3 वेरिएबल आ रहे हैं, 3। ठीक है, चलो 3, xy/x + y, xy/x + y = 70, yz/y + z = 140, and xz/x + z = 84, xz/x + z = 84। ये 3 इक्वेशन दी है। अब आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, अब इसमें 3 में से कोई एक ट्राई करोगे तो फंस सकते हो। 3 में से एटलीस्ट कितनी ट्राई करने की, 2, और 2 में अगर हो जाता है तो समझ लेना वो आंसर राइट है। चलो हम पहले फर्स्ट 2 ही देख लेते हैं ना, ऐसा कोई भी 2 आप ले सकते हो, मैं फर्स्ट 2 ही ले रही हूँ। चलो ए ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। 210 105 320, 210 105 320। चलो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। चलो क्वेश्चन है एक्स वाई, मतलब 210 105 अपॉन एक्स प्लस वाई, 210 + 105, और लाना क्या है 70। देखो तो 70 आता है क्या इसका आंसर, 210 × 105 इज
22050 अपॉन 210 प्लस 105 315, 22050 डिवाइड बाई 315, यस 70 आ रहा है। मतलब पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन टेस्ट करेंगे। खाली एक के भरोसे नहीं रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 3 इक्वेशन है। चलो अब वाई जेड, मतलब 105 इंटू 320 डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड, 105 प्लस 320। चलो कैलसी पे चेक करो, 105 इंटू 320 कितना होता है, 33,600 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 105 इज 425, 33,600 डिवाइड बाय 425, 79.058 समथिंग समथिंग, एंड हमको तो चाहिए था 140, मतलब ए इज़ द रॉन्ग आंसर। इसलिए मैंने बोला था एक इक्वेशन ट्राई करोगे तो फंस जाओगे। देखो दूसरी इक्वेशन में तो प्रूव ही नहीं हो रहा है, एंड तीसरी भी आप टेस्ट कर लेना, प्रूव नहीं होगा। ठीक है, सो हम सीधा बी ऑप्शन पे जाएं। अब क्या है बी ऑप्शन? बी ऑप्शन में भी अगर पहली इक्वेशन में ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम सेकेंड और थर्ड ट्राई नहीं करेंगे। क्या है? 95 210 420, 95 210 420। चलो पहली इक्वेशन एक्स वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, 95 first equation 95 into 210 divided by 95 plus 210 xy upon x plus y, 95 into 210 19950 divided by 210 plus 95 305 65.409। गलत, हमें तो 70 चाहिए था, मतलब बी तो पहले ही इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं हुआ, बी को कैंसिल कर दिया। अब हम जा रहे हैं सी ऑप्शन के ऊपर। सी ऑप्शन क्या है? 105 210 एंड 420, 105 210 एंड 420। चलो फर्स्ट इक्वेशन एक्स वाई, तो 105 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 105 प्लस 210। दूसरी इक्वेशन वाई जेड, 210 इंटू 420 डिवाइडेड बाय 210 इंटू प्लस 420। चलो चेक करें, 105 इंटू 210 22050 अपॉन 210 प्लस 105 315। तो फर्स्ट इक्वेशन तो 70 आ चुका है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सी। नाउ वी चेक सेकेंड इक्वेशन, 210 इंटू 420 इज 88,200 डिवाइडेड बाय 210 प्लस 420 इज 630। So 88,200 divided by 630 is 140. So पहली इक्वेशन में 70 आ गया, 140 भी आ गया विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सी। तो हम एक लास्ट भी चेक कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए। वैसे आप एग्जाम में नहीं करोगे तो चलेगा। एक्स जेड वाली, तो हमारा एक्स क्या है 105 एंड जेड क्या है 420, है ना। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, डिवाइडेड बाय 105 प्लस 420। चलो 105 इंटू 420 इज 44,100, 105 प्लस 420 इज 525। सो 44,100 डिवाइडेड बाय 525, द आंसर इज 84। मतलब आप देखो तीनों इक्वेशन प्रूव हो रही है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सी। दैट मीन्स फाइनली सी इज द करेक्ट आंसर। So C is the correct answer in question number 11. I hope this question is very much clear to you all. 1 to 11 हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रायल एंड एरर किया है। अब 12 नंबर से प्लीज़ 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 बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग द लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यस।
अ मैन लीव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, एक इंसान अपनी वाइफ के लिए प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा छोड़ के गया है। 1/3 टू हिज सन, उसी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा उसके सन के लिए, एंड द रिमेनिंग टू हिज डॉटर, और बाकी का हिस्सा उसकी लड़की के लिए, डॉटर के लिए। सो 1/2 फॉर वाइफ, 1/3 फॉर सन एंड रिमेनिंग फॉर डॉटर। डॉटर का शेयर बता दिया है भाई, डॉटर को 15,000 की प्रॉपर्टी मिली है, 15,000 रुपये मिला है, पर कितना 1/2 जैसे वाइफ का पता है आपको, 1/3 सन का पता है, डॉटर का 1/3 1/2 ऐसा कुछ पता नहीं है, पर हाँ 15,000 पता है। सो आपको पूछा है वाइफ को कितना मनी मिला होगा। चलो कैसे देखेंगे इसको। सबसे पहले लेट सपोज प्रॉपर्टी का वैल्यू ही नहीं पता, तो वाइफ का शेयर कैसे ढूंढेंगे। So property is equal to x. So let's assume property is equal to x. ठीक है, अब वाइफ प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मतलब x/2, सन प्रॉपर्टी का 1/3 मतलब x/3। अब रिमेनिंग डॉटर के लिए, तो प्रॉपर्टी में 3 लोगों का हिस्सा है, तो प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वाइफ प्लस सन प्लस डॉटर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सो प्रॉपर्टी x सपोज की है, वाइफ का शेयर हमने क्या सपोज किया है x/2, एंड सन का शेयर हमने क्या सपोज किया है x/3, एंड डॉटर का हमको शेयर नहीं पता, अमाउंट पता है 15,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डॉटर का हिस्सा देखेंगे। सो x माइनस x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू डॉटर का शेयर। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6, तो ये हो जाएगा 6x, दिस इज 3x, दिस इज 2x इज इक्वल टू डॉटर। सो डॉटर का शेयर x/6 इज इक्वल टू डॉटर, अब मैं लिखती हूँ डॉटर्स शेयर। मिल गया, मतलब हाफ वाइफ के लिए, सन के लिए 1/3, तो डॉटर के लिए 1/6 आ गया है। अब हम क्या करेंगे बताएं, आपको अमाउंट दिया है डॉटर के शेयर का, क्वेश्चन में बताओ तो दिया है ना, कितना दिया है 15,000, तो डॉटर का शेयर जहां मैंने लिखा है वहां आप क्या लिख दो, 15,000 लिख दो। तो x/6 इज इक्वल टू 15,000 डॉटर का शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 15 6 90,000, x इज इक्वल टू 90,000 इज द आंसर। 90,000 ये क्या आया है, ये आई है हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू, क्योंकि हमने x किसको सपोज किया था, प्रॉपर्टी को। अब आपको लास्ट लाइन में प्रॉपर्टी नहीं पूछी है, प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर ऑप्शन में 90,000 दिया होता तो टिक करके मत आ जाना, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो तो पढ़ो। लास्ट लाइन में पूछा है वाइफ का शेयर, तो अभी तो प्रॉपर्टी आई है, वाइफ का शेयर आपका कितना है x/2, सो 90,000 डिवाइडेड बाई 2 इज 45,000 रुपीज वाइफ का शेयर। देखो तो ऑप्शन कौन सा है, 45,000 इज ऑप्शन ए, सो 12 में ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप क्वेश्चन आपको इजी लगा हो, क्योंकि इजी है एंड पूरा लॉजिक पे डिपेंडेंट है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, अपने आप इक्वेशन बन रही है ना। वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या है 13, बाई सेलिंग अ कार फॉर ₹72,000 अ पर्सन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। मतलब उसने 70,000 में उसने कार बेची, ₹70,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट कितना है उसने अप्लाई किया है, परसेंटेज प्रॉफिट इज 20%। अब है ना, जब मैथ्स में अगर प्रॉफिट किसके ऊपर, सेल के ऊपर के कॉस्ट के ऊपर, वो मेंशन नहीं किया हो, तो रियल लाइफ में हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर ही हम चार्ज करते हैं कि इतना कॉस्ट इतना प्रॉफिट तो इतना सेल प्राइस रखेंगे। सो ये 20% हम किस पे अज्यूम कर रहे हैं, कॉस्ट पे अज्यूम कर रहे हैं। सो आपको क्या करने का, कॉस्ट इज इक्वल टू 100 सपोज कर लेने का, क्या सपोज कर लेने का 100 प्लस प्रॉफिट 20%, मतलब कितना रुपीस, 20 रुपीस।
सो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120। आया समझ में इतना? अब आपको क्या करना है, स्कूल में आपको सिखाते थे SPCP, व्हेन सेलिंग प्राइस इज 120 कॉस्ट इज 100। तो सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में क्या दिया है 72 है, सॉरी हाँ 70 नहीं है, 72,000 अगर सेलिंग प्राइस है तो उस कार की कॉस्ट कितनी, तो 72,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120 इज 60,000 रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ कार, और आपका आंसर आ चुका है 60,000। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में मैं आपको ट्रायल एंड एरर भी करना सिखाती हूँ, जिससे मेथड से भी शायद जल्दी आंसर आ जाएगा। आप बताओ आपको क्या पूछा है, कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट ऑप्शन में होगा क्योंकि आपको ढूंढना क्या है, कॉस्ट ही ढूंढना है, तो सारे ऑप्शन क्या होंगे, कॉस्ट ही होंगे। आपको क्या करने का, एक एक ऑप्शन उठाने का और उस पर प्रॉफिट करने का प्लस 20% और देखने का क्वेश्चन में दिया गया 72,000 आता है कि नहीं आता। जैसे कि मैंने ए ऑप्शन उठाया 50,000 लिखा प्लस 20% किया कैलसी के ऊपर, पर वो करने से 60,000 आ रहा है। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 72 दिया है, मतलब ए ऑप्शन गलत है ना। ट्रायल एंड एरर समझ में आ रहा है। बी ऑप्शन 60,000 है, उसके ऊपर करो प्रॉफिट प्लस 20%, सीधा प्लस ही करो 20%, तो कितना आ रहा है 72,000। यस, देखो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितनी दी है 72,000। समझ में आया, 72,000 इज द करेक्ट आंसर। आ गया सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स बी आपका आंसर है। मैंने मेथड से भी सिखाया, मैंने ट्रायल एंड एरर से भी सिखाया, और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, वैसे ही मैं दोनों तरीके से आपको सिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, दिवाली है, खादी भंडार डिस्काउंट दे रहा है 20% का टेक्सटाइल के ऊपर एंड 25% का रेडीमेड के ऊपर। 20% टेक्सटाइल, 25% रेडीमेड। क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, वो यूज़ करना होता है, ऐसा नहीं है। आपको दिमाग लगाना है कि मेरे को 20% लेना है कि मुझे 25% लेना है। हरी पेड 180 फॉर अ गाउन, हरी ने पे किए, मतलब डिस्काउंट मिल चुका है उसको। 180 रुपीज़ इज आफ्टर डिस्काउंट। पे करना मतलब क्या, डिस्काउंट मिल गया होगा ना उसको। हाँ, व्हाट वाज द मार्केट प्राइस, मतलब बिफोर डिस्काउंट प्राइस क्या था गाउन का। गाउन बोलो टेक्सटाइल में आएगा कि रेडीमेड में आएगा, रेडीमेड में। गाउन इज अ रेडीमेड, तो उसको कितना % डिस्काउंट मिला होगा 25%। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम वर्किंग चालू करें, चलो क्वेश्चन नंबर 14। यस, कितना पे किया उसने गाउन के लिए, ₹180 पेड। अच्छा, डिस्काउंट उसको कितना मिला होगा, कौन सा वाला यूज मिला होगा, 25% वाला, है ना। क्यों 25% वाला, क्योंकि गाउन किस में आता है, रेडीमेड में आता है। अब आप मुझे सिर्फ ऐसा बताओ, आपको मार्केट प्राइस ढूंढना है, तो सपोज करो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट करो 25%, तो 25 रुपीज़ डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका, पेड अमाउंट पेड इज 75। तो 100 अगर प्राइस होता है, डिस्काउंट 25 मिलता है, तो 75 पे करने होते हैं। तो आप बस इसको कंपेयर करो कि हमने पे किया और हमें मार्केट प्राइस ढूंढना है। पे किया 75, तो मार्केट प्राइस होता है 100, तो पे किया उसने 180, तो उसका मार्केट प्राइस कितना होगा, समझ में आ रहा है। सो क्या करोगे, 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75। 240 इज द मार्केट प्राइस ऑफ द गाउन। ऑप्शन देखो तो 240 है कहीं पे। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। बट मैंने अगेन बोला ट्रायल एंड एरर तो और इजी था, आपको मार्केट प्राइस ही ढूंढना था। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 180 क्या है, डिस्काउंट के बाद वाला। तो सारे ऑप्शन को क्या समझने का, आपको मार्केट प्राइस समझने का। सारे ऑप्शन पे क्या अप्लाई करने का, डिस्काउंट अप्लाई करने का। एंड डिस्काउंट करके देखो क्या जो क्वेश्चन में 180 दिया है वो आता है क्या। ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन है 240, कौन सा डिस्काउंट करोगे, 20 वाला के 25 वाला। क्वेश्चन रेडीमेड का है ना, तो 25 वाला। सीधा ए ऑप्शन 240 लेने का, माइनस कैलसी पे करने का, माइनस 25% एंड देखने का पेड अमाउंट आता है कि क्वेश्चन में दिया गया पेड अमाउंट 180 आता है, तो वो राइट आंसर है। देखो ए में ही आप डिस्काउंट करो कैलसी के ऊपर, 240 माइनस 25% 180 आ जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। और मैंने मेथड से किया तो ए ही तो आ रहा है ना आंसर। दैट इज व्हाट आई एम लाइक आस्किंग यू टू डू शॉर्टकट, अगर आपको लॉजिक समझ में आता है तो। देखो बी ऑप्शन 260 है, उस पर आप माइनस 25% करोगे तो 180 नहीं आएगा, 195 आएगा। और क्वेश्चन में कौन सा अमाउंट दिया है, 180 आना चाहिए। जिस ऑप्शन पे डिस्काउंट किया और उस ऑप्शन से क्वेश्चन में दिया गया अमाउंट आ जाता है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है।
क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 तक समझ में आ गया है? ओके, हम जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।